बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान ने कड़ाके निकाल दिए हैं और खबर लेकर आए हैं हामिद मीर साहब। इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान की मुक्तदरा, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के माबैन क्या चल रहा है और कप्तान इस वक्त कहां पर खड़ा है। क्योंकि कप्तान ने सिर्फ और सिर्फ जो एक पोजीशन ली वो ये थी कि इमरान खान साहब ने नाम लेकर मुक्तदरा और ताकतवर हलकों को नहीं बल्कि टॉप पे नंबर 1 जो है उन्हें सारे के सारे जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है उसका जिम्मेदार करार दिया। उसके बाद क्या हुआ, मुक्तदरा की तरफ से कामरान शाहिद साहब ने यह मैसेज दिया कि कोई डील, कोई ढील, कोई एनआरओ नहीं। एनआरओ के ऊपर कप्तान का इस वक्त क्या कहना है, इस हवाले से अंदर की खबर इस वक्त आ चुकी है और एक्सक्लूसिव तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त होने क्या जा रहा है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा डेलिकेट सा टाइम है। क्योंकि आप यह देखें कि बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट जो एंटी इमरान हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि एक ऐसे वक्त पे जब इमरान खान ने एक स्ट्रांग और स्ट्रिक्ट पोजीशन ले ली मुक्तदरा के हवाले से, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, उस वक्त पे भी वो कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के इम्कानात हैं। अब जरा ये बात हजम होने वाली नहीं है, ये चीज ज़हन नशीन रख लें। और अभी आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने वाला है सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। इफ यू हैव नॉट लाइक्ड दिस वीडियो तो आपसे ये दरखास्त होगी कि इस वीडियो को लाइक करना आपने नहीं भूलना। आपके लाइक्स और कमेंट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल रिपोर्ट आवर चैनल्स, हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस असर को कोई एक चीज अगर जाहिर कर सकती है तो वो आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हैं। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो आज 8 अप्रैल हो चुकी है, आज के बड़े अहम तरीन केसेस भी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक जानिब तो बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात की दरखास्त के केस पर समात है, उसके साथ ही साथ रिटायरमेंट के बाद बयानात जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, शाहिद मेतला और जावेद चौधरी के खिलाफ इंदराज मुकदमा की मुतफर्रिक दरखास्त पर भी समात है। जनरल बाजवा और जनरल फैज जो हैं उन्होंने रिटायरमेंट के बाद कुछ बयानात दिए। बाजवा साहब ने, शाहिद मेतला साहब हैं जर्नलिस्ट और जावेद चौधरी साहब हैं, उन्हें दावत देकर अपने घर कॉलम्स भी लिखवाए, बहुत से चर्चे भी हुए और इस सब के ऊपर इन शख्सियात पर इंदराज मुकदमा की दरखास्त है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी एक अलग मूड में है। आपको पता है कि सहाफी समी इब्राहिम साहब, वैसे उनके एक छोटा सा दिल का प्रोसीजर था, वो हुआ है इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुआ है। समी इब्राहिम साहब के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला समी इब्राहिम साहब को इसी तरह से हक और सच पर डटे रहने की तौफीक दे और समी इब्राहिम साहब को सेहत कामला अजला अता फरमाए। लास्ट कुछ दिन पहले समात हुई और सेक्रेटरी दाखिला को उनका नाम ईसीएल से ना निकालने पर कहा गया कि उनके वो हैं वारंट गिरफ्तारी वो जारी किए गए। तो सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन समी इब्राहिम का नाम ईसीएल स्टॉप लिस्ट और नो फ्लाई लिस्ट जो है उससे निकालने की दरखास्त पर भी आज समात है। ये तो वो केसेस हैं जो आज हो गए। अब जरा आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी खबर मेरे सामने आई है, अगर उस पर हम बात नहीं करते तो मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी। और ख्वाजा आसिफ साहब, पूरा पाकिस्तान जानता है कि यह सीट किसकी थी, जिस सीट के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब बैठे हैं। यानी एज अ जर्नलिस्ट और बड़े वसूख से, बड़े दावे से मैं ये बात कर रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान में अगर सबसे बड़ा धांधला हुआ, बड़ी बड़ी जगह पर फॉर्म 47 की पैदावार आपको एमएनएस मिलेंगे, सबसे बड़ा अगर धांधला कहीं पर हुआ है ना तो वो धांधला हुआ है रेहाना इम्तियाज डार साहिबा के साथ। ठीक है, अब ये वो ख्वाजा आसिफ साहब है और जो अब लोगों के दरमियान पता क्या कहते हैं, मुक्तदरा को वैसे होश के नाखून लेने चाहिए। कहते हैं मैनू की कह रहे हो, जिन्ना मैनू जिताया उन्होंने कहो, मैं तो नहीं किया सी मैनू जिताओ। ही इज एक्सेप्टिंग इट एज वेल। और इसका मलबा भी उन लोगों पे है जिन्होंने ख्वाजा साहब को जिता दिया, इससे पहले भी जिताया, इस मर्तबा भी जिता दिया। अब इन्होंने जो काम किया ना उसके ऊपर तो इंतहाई गम गुस्सा बनता है। सियालकोट किसका शहर है? शहर इकबाल है। ख्वाब देखा था पाकिस्तान का इकबाल ने। अब सियालकोट में अल्लामा इकबाल की वालदा के नाम से मंसूब एक अस्पताल है जिसका नाम था इमाम बीबी मैटरनिटी हॉस्पिटल। इसका नाम तब्दील करके ख्वाजा आसिफ ने अपने वालिद से मंसूब कर दिया। वैसे तो ये मैटरनिटी का अस्पताल है, जच्चा और बच्चा का, इस पे अपने वालिद का नाम वैसे भी मैं समझता हूं कि चले किसी और अस्पताल पे लगवा लेते तो अलग बात थी। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इस अस्पताल को बनाने के लिए 3 करोड़ रुपए का फंड दिया गया और अपने वालिद की तख्तियां लगाने के शौकीन ख्वाजा आसिफ ने पूरे शहर में कोई सड़क, पुल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और डिस्पेंसरी तक नहीं छोड़ी जहां पर अपने वालिद गिरामी की तख्ती ना लगवाई गई हो। इमरान खान के दौर में यहां पर अस्पताल बना और उसका नाम शौकत खानम नहीं रखा गया, सरकारी पैसे से बन रहा था ना। उमर डार या उस्मान डार ने अपनी वालदा के नाम पर नहीं रखा, अपने वालिद के नाम पर नहीं रखा।
शहर इकबाल की शान अलामा इकबाल की वालदा के नाम पर रखा। और ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या किया जी? ख्वाजा आसिफ साहब ने यह काम कर दिया है कि उन्होंने इसका नाम ख्वाजा सफदर मैटरनिटी हॉस्पिटल रखवा दिया है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग, बड़ी अजीब सी बात है, और ये हो रहा है हमारे मुल्क में। इतना काफी नहीं था कि आप एक सीट आपको जिस तरह से दी गई, आप एमएनए बन गए, उस पर भी इक्तफा नहीं हो रहा है। ही इज द डिफेंस मिनिस्टर। क्या आप अलामा इकबाल को डिसोन कर रहे हैं? क्या यह स्टेट की पॉलिसी है? क्या इस तरह से सियासी इस्तेहकाम आप लाना चाहते हैं? इस तरह से यू हैव टू मूव फॉरवर्ड? मुझे तो बहुत गुस्सा है इस बात पे, और ये कोई भी करता तो उतना ही गुस्सा होता। मतलब आज अगर कोई और इसका नाम कुछ और रख दे, इट शुड बी इमीडिएटली रिवर्स्ड एंड द पीपल इन्वॉल्व इन दिस एक्ट शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल राइट अवे। अजीब सी बात कर दी आपने। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये बताऊं नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब वाले मामले पर आना ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं कहीं से कहीं निकल गया, बट ये हमारे दिलों की बहुत करीब बात है। हमें इस बात को समझना होगा और इस नुक्ते को अंडरस्टैंड किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब जरा मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त बड़ी अजीबो गरीब चीजें तो चल रही हैं और बहुत से मामलात भी हो रहे हैं, लेकिन एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, जो वाकयात हैं, इमरान खान साहब ने मुक्तदरा जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं उन्हें ललकार दिया है और खान साहब ने एक पोजीशन ले ली है। इमरान खान साहब ने नाम लिया नंबर 1 का, सिपा सालार का। ऑल्दो दिस इज नॉट समथिंग न्यू कि मैं कहूं कि ये हो गया वो हो गया। नवाज शरीफ साहब ने भी लिया। उसके बाद हमने ये भी देखा वैसे कि नवाज शरीफ साहब के हालात थोड़े से एक वक्त तो खराब हुए लेकिन ठीक हो गए। अब मुक्तदरा का रिस्पॉन्स इसके ऊपर क्या था? पहला रिस्पॉन्स आया कल, अब्दुल्ला गुल साहब ने और कामरान शाहिद साहब ने वो खबर दी और उन्होंने ये कहा कि मुक्तदरा कह रही है कोई डील ढील कोई एनआरओ नहीं। उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जी 9 मई के वाकयात अपना जुडिशल कोर्स लेंगे, अपना वो रुख इख्तियार करेंगे। फिर आज कामरान शाहिद साहब ने कहा कि कोई डील और ढील नहीं हो रही, लेकिन अगर तो इस वाकई के जो करने वाले हैं सानहे के, इसके मास्टरमाइंड, इसके सहूलतकार, सब के सब आकर एतराफ़ जुर्म करें, कौम से माफ़ी मांगें, अपने आप को कसूरवार ठहराएं और गारंटी दें कि ऐसे इक़दाम नहीं होते, तो फिर हम कर सकते हैं। यानी मैं एक ही जुमले में वैसे ये कहना कि बात नहीं होगी और कोई ढील नहीं है और उसके साथ एक ऑफर भी दे दी गई, ये अभी तक की पोजीशन थी। अब हामिद मीर साहब ने, मैं समझता हूं कि इस वक्त बड़े बड़ों के ऊपर बिजलियां गिराई हैं और ये बिजलियां उन्होंने किस तरह से गिराई हैं, आप जरा हामिद मीर साहब जो हैं उनकी ये गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमानी है। इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हैं और जेल में जो लोग उनको मिलते हैं या वो सहाफ़ी जिनके साथ वो बातचीत करते हैं, तो उनके साथ अगर आप गुफ्तगू करें तो आपको यह पता चलता है कि इमरान खान साहब को ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि उनको इतनी जल्दी छोड़ दिया जाएगा। या तो ना कि इमरान खान को डील कर रहे हों या उन्होंने किसी के साथ कोई बैकडोर चैनल खोला हो, तो वो तो अपनी पार्टी के उन लोगों को भी डिस्करेज कर रहे हैं जिन्होंने कोई बैकडोर चैनल खोला हुआ है या वो जाके किसी से मुलाकात करते हैं। उन्होंने तो यहां तक अपने लोगों से कहा कि अगर किसी ने मेरे बिहाफ पे किसी के साथ डील करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपकी कोई डील जो है उसको मैंने अप्रूव नहीं करना और मैं जेल में ठीक हूं और आप लोग जो हैं वो अपनी फिक्र करें, मेरी फिक्र ना करें। बल्कि उन्होंने एक तो जो तहरीक इंसाफ के बहुत ही जिम्मेदार हैं, सीनियर रहनुमा हैं, उनके साथ तो उन्होंने कोई ऐसी बात की है कि जो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, बहुत सख्त उन्होंने अल्फाज अपने बारे में उन्होंने अदा किए कि मैं उनको नरम से नरम अगर करूं उन अल्फाज को तो उसका मतलब यह है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं इनके साथ डील नहीं करूंगा क्योंकि इन्होंने नवाज शरीफ को फतह कर लिया, इन्होंने आसिफ जरदारी को फतह कर लिया, ये हर किसी को फतह कर सकते हैं, ये मुझे फतह नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये है। देखिए, इमरान खान की जो सोच है उसको समझने के लिए कोई आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। वो जो कहते हैं कि मैंने जनरल बाजवा के साथ भी मैंने मुलाकात कर ली थी, तो इमरान खान साहब जो है वो पैगाम ये दे रहे हैं कि भाई मैं आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर आपको मेरे साथ आके बातचीत करनी है तो बातचीत ये करनी है कि आप ये माने कि आपने मेरी हुकूमत गलत गिराई और आपने मेरे खिलाफ जो मुकदमे बनाए वो गलत थे, आपका जो मेरे बारे में रवैया था वो गलत था, आप गलत है मैं सही हूं। तो जब आप मान लेंगे कि मैं सही हूं आप गलत है, इसका मतलब है कि मामला ठीक हो गया। ये मतलब है, इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है जो आपको समझ नहीं आ रही। खान साहब कहते हैं कि आप मेरे पास आए, मैं आपके साथ मिलने के लिए तैयार हूं, आप आके मुझे ये कहें कि खान साहब आप ठीक थे हम गलत थे, ये है सारी बात। अच्छा, अब हामिद मीर साहब जो हैं ये कह रहे हैं, आपने सुना,
اور میں ذرا ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ یہ نواز شریف اور زرداری کو فتح کر چکے. نواز شریف بہت زیادہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے, زرداری صاحب بھی جمہوریت کی بات کرتے تھے, وہ فتح ہو گئے اور اب وہ مفتوحہ سیاستدان ہے نا, اور انہیں مینج کر لیا گیا. عمران خان صاحب نے کہا انہوں نے زرداری اور نواز شریف کو تو فتح کر لیا, مجھے یہ فتح نہیں کر سکتے, میں ڈیل نہیں کروں گا, میں ڈیل نہیں کروں گا. یہ عمران خان کا میسج ہے. اور ساتھ کیا پیغام دیا کہ کسی نے اگر میرے نام پر ڈیل کی, مطلب بہت سے پی ٹی آئی کے اندر لیڈرز بھی ہیں نا, کہا اپنے لیڈرز کو یہ بات کی, اور میں آپ کو یہ پہلے خبر دے چکا ہوں حامد میر صاحب, تو آپ گارنٹی اسے کنفرم کر رہے ہیں نا, میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی, خان صاحب اس سے پہلے یہ جیل کے اندر کہہ چکے ہیں کہ میرے نال یہ ڈیل دی گل کرنا آنا چاہیے نا, ڈونٹ بادر کمنگ ٹو میٹ می, میرے سے ملنے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں, یہ یاد رکھیے گا. اب اس سب کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کسی نے میرے نام پہ ڈیل کی تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا. مطلب اس سے واضح اور دو ٹوک. اور پھر حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ جی 100 باتوں کی ایک بات. عمران خان بات کرنے کے لیے تیار ہے, ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے. اور لبے لباب جو میر صاحب نے نکال کے کنفرم کر دیا, ہماری باتوں کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی, جو میں پچھلے 2 مہینے سے آپ کے سامنے ایکسکلوسیولی رکھ رہا ہوں. کہتے ہیں, اور یہ مین سٹریم میڈیا پر آ کر کہہ رہے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے, کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کہتا ہے کہ پہلے آؤ اور مانو کہ میری حکومت غلط گرائی. اب مقتدرہ کہہ رہی ہے نا کہ پہلے آؤ اور مانو کہ 9 مئی آپ نے کیا اور اس پر معافی مانگو. خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں حامد میر صاحب کے بقول کہ پہلے آؤ اور مانو کہ میری حکومت غلط گرائی. سائفر ایک حقیقت تھا, سازش تھی. اور پھر خان کیا کہتا ہے, میرا مینڈیٹ واپس کرو, جو عوام نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے, میرا وہ مینڈیٹ جو ہے وہ واپس کرو. اور یہ بات امپورٹنٹ ہے, یہ ہے, دس از دی باٹم لائن. پھر بات ہوگی, پھر بات ہوگی, یہ پری ریکوزٹ ہے. اب ابھی تک کی سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک سٹرانگ پوزیشن لی, مقتدرہ نے بھی سٹرانگ پوزیشن لے لی, لیکن دونوں نے اپنی اپنی شرائط دے دی ہیں, پری ریکوزٹس دے دی ہیں, کیونکہ میں سچویشن کو صرف ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کے سامنے کلیئرٹی کے لیے. مقتدرہ نے, اسٹیبلشمنٹ نے یہ پوزیشن دی ہے کہ آپ مانیں, غلطیوں کا اعتراف کریں, 9 مئی کے اوپر معافی مانگیں, قوم سے گارنٹیز دے, پھر بات ہوتی ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے مانو ذرا میری حکومت غلط گرائی, پھر یہ بھی مانو کہ میرا مینڈیٹ چوری ہوا, پھر بات کرتے ہیں. ڈیڈ لاک برقرار ہے. آج کے کیسز کا بھی بتا دیا, کل بشا بی بی کا عدت میں نکاح والا کیس اڑنے جا رہا ہے جی. اب اگر اس میں کچھ, آپ کو پتا ہے اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس میں کچھ ایسا ویسا نہیں ہوتا تو یہ کیس اڑ جائے گا اور بشا بی بی آزاد ہو جائیں گی. خان صاحب کا بھی تھوڑا وقت لگے گا, شاید اسی مہینے میں ہو جائے, لیکن عید سے پہلے عید خان صاحب والے کانٹیکسٹ میں نہیں ہو پائے گی. دس از کنفرمڈ. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.